आरसीबी का किस प्रकार का सीजन रहा सब जानते हैं, ऑफ कोर्स टाइटल विनिंग सीजन है, डिफेंडिंग चैंपियंस नहीं, अटैकिंग चैंपियंस है, पर उसके क्या क्या एक्चुअली जो सबसे बड़े बड़े पहलू थे वो क्या थे? आई विल गो वन बाय वन, और मैं ना थोड़े से लेस सेलिब्रेटेड, थोड़े से नॉट सो पॉपुलर लोगों की तरफ जाने वाला हूं, फैक्टर्स की तरफ जाने वाला हूं। सबसे पहला जो मुझे फैक्टर लगता है ना, एक्चुअली वेंकटेश अय्यर से शुरू करते हैं। मतलब ये सबसे बड़ा फैक्टर नहीं है पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, टेल यू व्हाई। सी वेंकटेश अय्यर जब गए थे आरसीबी में, एक सवाल था कि क्यों जा रहे हैं, छोटी ऑक्शन है, छोटी ऑक्शन में आप क्यों जाने का प्रयास कर रहे हैं उनकी तरफ, देवदत्त पाडिक्कल तो ऑलरेडी हैं, जगह ही नहीं है इस टीम के अंदर, क्या बाहर बिठाओगे? उन्होंने कहा हाँ जी सर बाहर बिठाएंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब हमारे ये काम आएंगे, पर अभी के लिए हमारे ये बैकअप ऑप्शन है, विच वॉज एन इंटरेस्टिंग कॉल टू मेक, क्योंकि कई बार जब आप 8 करोड़ रुपए खर्च करते हैं तो कहते हो खिला लो यार, तो देवदत्त पाडिक्कल की जगह खिला लो। देवदत्त ने ऐसा कुछ किया नहीं कि आप मुझ छुए भी, इनफैक्ट ही बैटेड लाइक अ ड्रीम, बहुत अच्छी उन्होंने क्रिकेट खेली पूरे साल। और वैसे देखें तो ये भी बड़ा वो है कि एक है देवदत्त पाडिक्कल जो बहुत कमाल के डोमेस्टिक फॉर्म के साथ आ रहा था, और एक है वेंकटेश अय्यर जिनके पास डोमेस्टिक में फॉर्म थी ही नहीं। नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 तक उनको हमने एमपी के लिए खेलते हुए देखा और ऐसा लगा कि यार ये तो बिल्कुल बिना फॉर्म के आ रहे हैं, पर द टीम इन्वेस्टेड इन हिम, और यू नो व्हाट व्हेन इट एक्चुअली हेल्प्ड, जब रजत पाटीदार की हुई चोट, अब उनके लग गई कंकशन का सब्स्टिट्यूट आना था, आ गया व्हाटएवर, एंड देन नहीं सब्स्टिट्यूट तो नहीं आया था उस दिन, पर कंकशन के चलते उनको थोड़े समय के लिए विश्राम दिया गया। वो एक इंपॉर्टेंट मैच था पंजाब के सामने, मिडिल ओवर्स में आते हैं, धर्मशाला में रन्स बनाते हैं, प्लेयर ऑफ द मैच बन जाते हैं। नाउ सडनली यू रियलाइज कि ये काम तो हो जाएगा, ये अच्छा चल रहा है, जेकब बेथेल हम खिला तो रहे हैं पर वो रन नहीं बना रहे, रन नहीं बना रहा था कंसिस्टेंटली, इज नॉट स्कोर द रन्स। तो ऐसे में जब रजत पाटीदार उपलब्ध होते हैं तो आप कहते हैं वेंकी ब्रो ऊपर चला जाना यार, तो वो ओपन कर लेते हैं, जेकब बेथेल को बाहर कर लेते हैं आप, फिर उसके बाद जेकब डफी को भी खिला सकते हैं, रोमारियो शेफर्ड को भी खिला सकते हैं। सडनली योर कॉम्बिनेशन एक्चुअली चेंज कंप्लीटली, एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन खिलाने का आपको मौका मिला, और आपने फिल सॉल्ट को मिस नहीं किया। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इनक्रेडिबल थिंग कि अब क्योंकि उन्होंने ओपन कर ली, ओपन करते हुए भी आप कहेंगे बड़े रन नहीं बनाए, पर छोटे छोटे रन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। जीटी के साथ जो धर्मशाला में किया, पहले ओवर में 3 चौके मारे, लिमिटेड रन पर इंपॉर्टेंट रन, क्रूशियल वो जो स्टार्ट देनी थी, और मेरे विचार में फाइनल में जो 32 रन की पारी थी ना, आई मीन 200 के स्ट्राइक रेट पे भागे, आई थॉट दैट वाज क्रिटिकल यार, क्योंकि उनके रन बनाने से क्या हुआ कि सडनली इतना आप आगे मैच में चले गए, दूसरी तरफ से कोहली मार रहे थे, आपने मैच समाप्त हो चुका था कर्टसी वेंकटेश अय्यर। सो आई थिंक उनका जो रोल रहा, और यादर रादर ये कहेंगे मल्टीपल रोल्स उन्होंने प्ले किए, दैट एक्चुअली प्लेड अ ह्यूज रोल, जिसके अंदर आपको जरूरत ही नहीं पड़ी, या फिर कहें मिस ही नहीं किया आपने फिल सॉल्ट को, और डिफरेंट नंबर्स में बैटिंग करना आसान नहीं होता, इस बंदे ने कर दिया, तो वेल डन। वैसे बाय द वे इनके लिए गुजरात टाइटंस भी गई थी, पर गुजरात टाइटंस के पास पैसे थे शायद आई थिंक 10-11 करोड़ रुपए थे, तो उनको जेसन होल्डर ज्यादा चाहिए था, तो जेसन होल्डर उन्होंने लिया, जो सही एक्चुअली निर्णय उनका भी था, पर वेंकटेश अय्यर लेस सेलिब्रेटेड बट अ वेरी क्रूशियल कंट्रीब्यूशन। दूसरे नंबर पे रसीक सलामदार। अब रसीक क्यों? एक भी प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड नहीं है, विकेट चटकाई है, इनफैक्ट हाईएस्ट विकेट टेकर फ्रॉम एन इंडियन, नहीं अन इंडियन कह रहा हूं, अनकैप्ड इंडियन के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे, पर लास्ट ईयर जो था वो यश दयाल का था ना, अच्छा प्रदर्शन किया था। अब आपको पता है भुवनेश्वर कुमार फिट रहते हैं, जॉश हैं, पर हमें एक इंडियन पेसर चाहिए। अब वो इंडियन पेसर यश दयाल थे, ही डिड रियली वेल व्हिच वाज ग्रेट, पर जब इस साल नहीं थे तो हम सबके प्रीव्यू में यही कहानी थी कि यार अब क्या होगा, दे विल मिस यश दयाल, यश नहीं है तो कौन इनके वो जगह को भरेगा, कमी महसूस नहीं होनी थी एक बार फिर यार। दे स्टार्टेड विद अभिनंदन, मंगेश को इन्होंने ऑक्शन में लिया था, खिलाया नहीं, पर रसिक को जब से खिलाया और जितनी बार खिलाया द गाय डिलीवर्ड। इनकी तो एक्चुअली कहानी बहुत खूबसूरत है, रसिक सलामदार आई थॉट वो कमी ना महसूस होने देना। इन्होंने एक और स्ट्रैटेजी बनाई हुई थी कि हम ना अनलाइक गुजरात टाइटंस, हम तीनों फास्ट बॉलर्स के 2-2 ओवर कराएंगे पावले में, 2 भुवी, 2 जॉश एंड 2 रसिक, फिर तो हम उनको भी सेकंड स्टेजेस में दोबारा लेकर आना चाहते हैं। जब आप 3-3 करा लेते हैं तो अपने आप को सिर्फ एक ओवर का विकल्प देते हैं, पर इस टीम ने कहा नहीं हम इस तरीके से नहीं, दूसरे तरीके से चलेंगे, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। पर तीनों बॉलर जो थे वो एंड में अच्छी गेंदबाजी कर सकते थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल था रसिक सलामदार का, क्योंकि सी भुवी अच्छा करे, जॉश अच्छा करे, इससे तो पता होना ही चाहिए ना, दैट इज व्हाई यू पे देम बिग बक्स। पर रसिक सलामदार का अच्छा करना, आई थॉट मैसिव मैसिव टिक। तीसरे स्थान पे मैं कहूंगा देवदत्त पाडिक्कल एक्चुअली, देवदत्त पाडिक्कल इसलिए कि सी जब फिल सॉल्ट थे भी या फिल सॉल्ट नहीं भी थे, इस बंदे ने जब जब बैटिंग की है इस फ्रीडम से बैटिंग की है कि साथ में कोई भी खेल रहा हो, फिर चाहे विराट कोहली हो, रजत पाटीदार हो, किसी के साथ भी इनकी साझेदारी चल रही हो, ही वुड मूव एट द रेट ऑफ नॉट्स, ही केम स्मैशिंग, और सारा टेक्निकली तरीके से मारता है यार। ये ऐसा नहीं कहता कि गेंद की तरफ जाना, कहता गेंद को आने दो, ऐसे करके चौका, उस तरफ चौका, तो गेंद को अपने पास आने देता है, बिहाइंड स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ द विकेट दोनों तरफ रन बनाता है, और उसके बाद सीधे बल्ले से सामने छक्के मारे इसने यार, सीधे बल्ले से, और बहुत खूबसूरती से मारे हैं। इनफैक्ट कितनी बार ऐसा हुआ कि विराट के साथ वो साझेदारी में थे और विराट को बहुत पीछे छोड़ दिया, विराट से आई एम हैप्पी यार, आई एम हैप्पी टू बी एज अ नॉन स्ट्राइकर्स एंड, क्योंकि देवदत्त इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा है। डीडीपी का ये सीजन, अगेन ये 700 रन वाला सीजन नहीं था, पर सबके नहीं होते हैं। अगर सबके 700 रन वाले सीजन होने लगेंगे तो फिर वो जिस पेस पे आप भाग सकते हैं वो पेस आपको नहीं मिलने वाली है। तो आई थॉट डीडीपी वंस अगेन लेस सेलिब्रेटेड, पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन उनके रहे। देन आई एक्चुअली मेंशन सुयश शर्मा, उसके बाद आई कीप मूविंग। सुयश शर्मा इसलिए कि सारे मौके नहीं मिलते हैं, कम मौके मिलते हैं, एंड ही इज ऑल्सो नॉट समन कि आप उनको लीड स्पिनर के रूप में देखते हैं, पर
जब जब गेंदबाजी कराई थी, मतलब थोड़ी बार कई बार महंगे हो सकते हैं, पर ही पिक्ड अप विकेट्स, क्रूशियल विकेट्स, इंपॉर्टेंट विकेट्स, और अलाउड आरसीबी एंड रजत पाटीदार कि ठीक है यार, तुम टेंशन मत हो, तुम्हें जानबूझ के बार बार रोमेरियो की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं संभाल लूंगा। तो उस तरीके से गेम को चलाना, अगेन लेट्स नॉट फॉरगेट, कुछ मैच 5 मैच तो एक्चुअली बेंगलुरु में खेले, उसमें गेंदबाजी उतनी आसान नहीं होती है, पर ही डिड इट यार। और मुझे आई पुट माय हैंड अप, जैसे यश दयाल गए थे तो लग रहा था कि क्या होगा, सिमिलरली श्रेयस का क्या दूसरा सीजन भी इतना अच्छा हो पाएगा, वो तो 50-50 कैंडिडेट यार। मुझे लगा शायद पीपल विल टेक हिम ऑन, मे बी वो जैसे होता है बहुत सारों के साथ होता है, दिग्विजय राठी के साथ हमने ये होते हुए देखा है कि सेकंड सीजन इतनी आसानी से नहीं गुजर पाता है फॉर एन अनकैप्ड इंडियन, खासतौर से स्पिनर विप्रज निगम, सेम स्टोरी। पर इनके साथ ऐसा नहीं हुआ है, ही हैज बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो ये आपके थोड़े लेस सेलिब्रेटेड स्टार्स हो गए। उसके बाद जो चीजें इस टीम के साथ सही हुई हैं, उसमें भुवनेश्वर कुमार, अगर एक फैक्टर पिक करना हो, सिर्फ एक, मतलब दो नहीं करना है आपको, सिर्फ एक ही करना है इस पूरे सीजन में, एक फैक्टर जिसकी वजह से आपका ये सीजन इतना अच्छा रहा है, तो दैट हैज टू बी भुवनेश्वर कुमार। और भुवनेश्वर कुमार इसलिए क्योंकि जॉश हेजलवुड शुरुआत में उपलब्ध नहीं थे। जॉश हेजलवुड को भी हमने थोड़ा सा नीचे तक माइक, थोड़ा सा हमने उनको कई बार उनकी फॉर्म को हमने ऊपर नीचे होते देखा है, पर नॉट विद भुवनेश्वर कुमार। हर बार, हर जगह, हर दिन ही इज बीन कंसिस्टेंट, और ये काम मुश्किल होता है, और इसलिए भी मुश्किल होता है क्योंकि आपने शुरुआत कहाँ से की थी, कहाँ से आप कहाँ तक आ गए। बैटर्स दे स्टे रेलेवेंट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है यार। पर री इन्वेंटेड द वे, पर्पल कैप नहीं मिली, पर पर्पल कैप से कम भी नहीं थी। इनफैक्ट ही पेपर्ड ओवर अ लॉट ऑफ क्रैक्स। और अगर